चलो गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो हम लोग पिछली कक्षा में हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, संज्ञा पढ़ लिए हैं, सर्वनाम पढ़ लिए और विशेषण भी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम सबका छोटा छोटा परिचय दे देते हैं, ठीक है। संज्ञा में हम लोगों ने पढ़ा था किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोगों ने सर्वनाम पढ़ा। सर्वनाम की परिभाषा थी कि संज्ञा के स्थान पे जो शब्द आता है उसे ही सर्वनाम कहते हैं। उसके बाद हमने यह भी पढ़ा कि विशेषण क्या है, ठीक है। तो देखो बच्चों, विशेषण क्या है? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, तो राम क्या हो गया? संज्ञा हो गया, है ना। अच्छा क्या हो गया? उसकी विशेषता हो गई, है ना। उसके बाद अगला वाक्य है कि वह बहुत सुंदर दिखता है, तो वह हो गया सर्वनाम और सुंदर क्या हो गया? विशेषण। तो विशेषता को दर्शाता है। तो देखो संज्ञा का कुछ लिस्ट बनाया है, जैसे गंगा कोई नदी का नाम है, वो भी संज्ञा है। किताब कोई चीज का नाम है, कॉपी, पेंसिल, विद्यालय, राम, पोकर जगह का नाम है, रांची भी कोई स्थान का नाम है, गुलाब फूल का नाम है, आम फल का नाम है, और कुडू एक स्थान का नाम है। तो इसमें आप देख रहे होंगे बच्चों कि इसमें किसी वस्तु का नाम आ रहा है, किसी स्थान का नाम आ रहा है ना, किसी चीज का नाम आ रहा है, किसी आदमी का नाम आ रहा है, ठीक है। तो इसे ही क्या कहते हैं? हम संज्ञा कहते हैं, ठीक है। अगला है सर्वनाम का। यहाँ कुछ दिया हुआ है कि सर्वनाम के इतने सारे लिस्ट हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, संज्ञा के बदले, है ना, जैसे राम घर जाता है तो फिर हम लोग आगे लिखते हैं ना कि वह स्कूल आता है, स्कूल जाता है कि नहीं। ये सभी क्या है? सर्वनाम है। तो सर्वनाम, वह एक सर्वनाम है, वे सर्वनाम है, तुम है, आप है, मेरा है, उसका है, उसकी है, उसका है, उससे है, आपका है। तो इन जितने भी जो शब्द हैं इनका इस्तेमाल हम लोग संज्ञा के स्थान पर करते हैं, ठीक है। जैसे वह रांची जाता है, तो संज्ञा का स्थान पर हम लोग क्या का इस्तेमाल कर दिए? वह का इस्तेमाल कर दिए। इसी प्रकार ठीक विशेषण, है ना। तो देखो विशेषण हमारा बेटा मेरा है ना। यस सर। तो विशेषण देखो विशेषता बतलाएगा वाक्य का, है ना। तो जैसे कोई शब्द है कि राम